श्री शिवाय नमः। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए और अपना प्यार कमेंट्स के माध्यम से, लाइक के माध्यम से देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी इस वीडियो के अंत में आपको भगवान शिव से जुड़ी कथा सुनाई जाएगी। उससे पहले रसपान कीजिए आज के अध्याय का। भगवान शिव देवी पार्वती बोली ही महेश्वर, अगर प्रभास क्षेत्र सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है तब तो अन्य बहुत तीर्थों के विस्तार से क्या लेना है। प्रभास क्षेत्र का ही महात्म्य बताइए। प्रभास क्षेत्र कौन है, उसकी सीमा क्या है और उसका सार तत्व क्या है। प्रभु इस सब आप बताने की कृपा करें। तब भगवान शिव कहने लगे, देवी सभी क्षेत्रों में प्रभास मुझे अधिक प्रिय है। प्रभास में उत्तम सिद्धि और परमति की प्राप्ति होती है। उसके पूर्व भाग में अंधकार का नाश करने वाले स्वामी सूर्य नारायण जी हैं। पश्चिम में माधव जी का स्थान है, दक्षिण में समुद्र और उत्तर में भवानी है। इस प्रकार की सीमा से युक्त वह क्षेत्र 12 योजन का है। इसी का नाम प्रभास क्षेत्र है, जिसका पापों का नाश करने वाला है। उसके मध्य में 5 योजन विस्तृत पीठिका है, जो नियम कुंती से पश्चिम, वने से पूर्व, महेश्वर इसे दक्षिण और समुद्र से उत्तर में स्थित है। उसकी लंबाई और चौड़ाई मिलाकर 5 योजना का विस्तार है कि पीठ कहा गया है। अब इसके गर्भगृह का भी वर्णन सुनो। दक्षिण से उत्तर की ओर वह समुद्र से कौवे ईश्वरी देवी तक फैला है और पूर्व पश्चिम में गोमुख से आश्रम में अधिक पीठ तक उसका विस्तार है। ये गर्भगृह है, मुझे कैलाश से भी अधिक प्रिय है। इस गर्भगृह की सीमा में पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ, बावलिया, कूप, तड़ाग, देव मंदिर, सरोवर, संहिताएं, गड्ढे और कुंड है, वे सभी परम पवित्र और 100 पापों का नाश करने वाले हैं। इनमें जहाँ कहीं भी स्नान करके मनुष्य स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। इस क्षेत्र का प्रथम संभाग माहेश्वर कहा गया है, जो कि परम पवित्र है। दूसरा वैष्णव भाग और तीसरा ब्रह्मा भाग है। ब्रह्मा भाग में 1 करोड़ तीर्थ हैं। वैष्णव भाग में भी 1 कोटि तीर्थ है। इन दोनों के मध्य में रुद्र भाग या महेश्वर भाग है। इसमें 1.5 करोड़ तीर्थ है। इस प्रकार यह क्षेत्र 3 देवताओं को बताए गए हैं। यह गोपनीय से भी गोपनीय तथा मुझे विशेष प्रिय है। देवी सब विभागों को मिलाकर इस क्षेत्र में 3.5 करोड़ तीर्थ है। इसकी यात्रा भी 3 प्रकार की है। पहली रौद्र यात्रा, दूसरी वैष्णवी यात्रा और तीसरी ब्राह्मी यात्रा कही गई है, जिसका पापों का नाश करने वाली है। ब्रह्मा विभाग में इच्छा शक्ति कही गई, वैष्णव भाग में क्रिया शक्ति और तीसरे रुद्र भाग में ज्ञान शक्ति बताई गई है। पापी शर्त अथवा दूसरों को हानि पहुंचाने वाला मनुष्य ही क्यों ना हो, अगर वह प्रभास क्षेत्र के मध्य भाग में निवास करता है तो 100 पापों से मुक्त हो जाता है। हिमवान, गंधमादन, कैलाश, निषेध, परम प्रकाश में गिरी, मनोहर, त्रिकूट, महान, यदि मान, उत्तर, रमणी, देव उद्यान, नंदनवन तथा स्वर्ग लोक के रमणीय तीर्थ और मंदिर, इन सब कुछ छोड़कर प्रभास में ही मेरा मन लगता है। देवी जो एकाग्र चित्त होकर प्रभास में संयम पूर्वक निवास करता है, वे तीनों समय भोजन करके भी वायु पीकर रहने वाले तपस्वी के समान पुण्य फल का भागी होता है, जो विघ्नों से आक्रांत होकर भी प्रभास तीर्थ का सेवन नहीं छोड़ता। वह जरा और मृत्यु को त्याग देता तथा जन्म के शाश्वत चक्र से अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रभाव क्षेत्र में निश्चय पूर्वक निवास करते हैं, उनको एक ही जन्म में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जो उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण प्रभास क्षेत्र में स्थित है, जो मृत्युंजय मंत्र के साथ शर्क रुद्री का जपौ करते हैं, उन्हें 6 महीने के भीतर ज्ञान प्राप्त हो जाता है। नाम का पर्याय बताने वाले विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। वेद को शत्रुता मंत्र शिवस्वरूप वेद का आत्मा है, जो प्रभास क्षेत्र में आकर यम इत्यादि मंत्र से मेरा पूजन करते हैं, निस्संदेह मुक्त हो जाते हैं।
जो मनुष्य वहां से मंत्र और मंत्र भाव से रहते हैं, अर्थात मंत्र जपे या न जपे, केवल वहां सदा निवास करते हैं, वे भी जिस गति को पाते हैं वह पड़े पड़े दानों और यज्ञ करने से भी नहीं मिलती। इस क्षेत्र में स्वयंभू लिंग के रूप में साक्षात हम महेश्वरी निवास करते हैं। प्रभास में भगवान सोमनाथ के दक्षिण में करोड़ों रुद्र स्थित है। ब्रह्मांड में जितने भी तीर्थ थे वे सभी वैशाख की चतुर्दशी को सोमनाथ के समीप जाते हैं। प्रभाव क्षेत्र में निवास करने वाले पुरुषों के लिए जो सद्गति बताई गई है वे न तो कुरुक्षेत्र में है, न हरिद्वार में और पुष्कर में ही है। देव देव महादेव जी का गुप्त क्षेत्र 7 योजन है। वहाँ ब्रह्मा और विष्णु आदि देवता तथा असंख्य योगी सनातन भगवान सदाशिव की ही उपासना किया करते हैं। देवी सभी मेरे भक्त हैं और मेरी उपासना में तत्पर रहते हैं। स्वयंशील सन्यासी 8 मार्च तक भ्रमण करते हैं और 4 मार्च तक एक जगह प्रभास तीर्थ में नियम ग्रहण करके उन्हें निवास करना चाहिए। एक मनुष्य सोमेश्वर शिव का पूजन करता है और दूसरा तप करता है और उन दोनों में वही श्रेष्ठ हैं जो सोमनाथ की पूजा में तत्पर हैं। जो योग सांख्य 5 रात्रि तथा अन्य शास्त्रों द्वारा जानने योग्य है वे ही शुभ प्रभाव क्षेत्र में स्थित हैं। सोमलिंग में ही यह संपूर्ण चराचर जगत स्थित है, इसलिए उस लिंग में सदा महादेव जी का यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। मनुष्य मानव बुद्धि के अनुसार जो कुछ भी अशुभ कर्म कर बैठता है वह श्री सोमनाथ जी के पूजन से विलीन हो जाता है। वेदवादी पुरुष जिन्हें का लागने रुद्र कहते हैं वे ही प्यारा नाम से प्रभास तीर्थ में स्थित है। मैं ही भैरव रूप धारण करके सब पापों का नाश करता हूँ। अग्नि मिले इस मंत्र के द्वारा जिसके प्रभाव का वर्णन हुआ है वहीं मैं प्रभाव क्षेत्र में अग्रणी मील नाम धारण करता हूँ। इसके सिवा सब देवताओं ने मेरा नाम तालाब में रुद्र भी रखा हुआ है। मेरा एक नाम अग्नि शांत भी है। इस प्रकार 3 नाम बताए जाते हैं। प्रत्येक कल्प में जो मेरे नाम होते हैं उनकी गणना नहीं की जा सकती क्योंकि कल्प और ब्रह्मा असंख्य हैं। इस प्रकार यह सोमेश्वर देव का रहस्य परम गोपनीय है। देवी आपके प्रति इसलिए होने से और आपकी भक्ति के कारण ही ये सब बातें मैंने तुमसे कही है। पुरुष स्त्री बालक वृद्ध नपुंसक चांडाल म्लेच्छ मूर्ख तथा अन्य जो भी निंदित मनुष्य इस पृथ्वी पर निवास करते हैं वे सब अगर प्रभास तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो मुक्त हो जाते हैं। यहाँ मैंने दक्षिण भाग में विश्वनाथ की और उत्तर में दंडपानी की स्थापना की है। वे दोनों इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। अन्याय नगराध्यक्ष भी मेरी आज्ञा के अधीन होकर इस क्षेत्र की रक्षा करते रहते हैं। उनके नाम इस प्रकार है, ध्यान पूर्वक सुनो। महारुद्र चंद्रेश घंटाकर्ण गई मुख विनायक महानाद का वक्त शुभ एक्शन एकादश दुंदुभी चंद ताल जंग भूमि दंड दंड शंकु कारण वैधृति ताल उद्दंड माह तेजा पिता दक्ष है। आनंद हस्ती वक्त शो वक्त विडाल बदन से मूर्ख ज्ञात मुक्त तथा वीरभद्र ये सब श्री गणेश जी को आगे रखकर देव देव शिव तथा इस क्षेत्र की रक्षा किया करते हैं। प्रभास क्षेत्र में कुल 1 अरब 11 करोड़ 13 लाख गढ़ निवास करते हैं। वे सभी प्रभास क्षेत्र की रक्षा में तत्पर रहते हैं। अट्टाहस नामक गदा अध्यक्ष जो 100 करोड़ घरों के साथ पूर्व द्वार में रहकर इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। घंटाकर नामकरण अन्य 18 करोड़ गधों के साथ दक्षिण द्वार पर रहते हैं। वे स्वर नामक गण पश्चिम द्वार के रक्षक हैं तथा दंडपानी देव देव सोमेश्वर के उत्तर द्वार पर रहा करते हैं। ईशान कोण में भीषण अग्निकांड में, छाड़ वक्र नैऋत्य कोण में चंद तथा वायव्य कोण में भवानंद रक्षा करते हैं। नंदी महाकाल दंडपानी और विनायक यह मध्य भाग में 100 कोटि गधों के साथ सोमनाथ के अंग रक्षक हैं। इस प्रकार के अध्यक्ष उस क्षेत्र की रक्षा में तत्पर रहा करते हैं।
देवी कलयुग के पाठकों से जिनका मन दूषित है, उनके लिए मेरा वह स्थान उद्गम में है। मेरी लोक में जो पाताल वासी से थे, वे काल भैरव सोमनाथ की परिक्रमा किया करते हैं। पृथ्वी में जो पुण्य तीर्थ मंदिर और देता है, वे सभी सोमेश्वर दीप की परिक्रमा करते हैं। शाह को ने भार भूति आषाढ़ी दंड पुष्कर नैमिष अमरेश्वर भैरव मध्यम का केदार करणवीर अट्टाहस महेंद्र श्रीशैल तथा गया आदि सभी तीर्थ भगवान सोमनाथ की प्रदक्षिणा तथा उनके लिंग की स्तुति करते हैं। जब प्राची सरस्वती है, वहाँ 10 सहस्त्र अरब तथा 3 करोड़ ऋषि निवास करते हैं। जो मनुष्य यहाँ अपने पाप नाशक के लिए स्नान करेंगे, उन्हें 10 गोदाम का पुण्य प्राप्त होगा। पर शूल भेद आदि लिंग पूजन करने योग्य हैं। महापाप आचार्य मनुष्य भी प्राची सरस्वती में प्राण त्याग करके साक्षात शिव को प्राप्त होता है कि ब्राह्मणों वहाँ दही और कंबल दान करनी चाहिए। ये दान सभी पापों का नाश करने वाला तथा स्टार से भी 4 पुण्य है। ब्रह्मा स्थान में एक ब्राह्मण को भोजन कराने से कोटि गुना फल मिलता है। यह जानकर मैं वहाँ प्रसन्नता पूर्वक स्थित रहता हूँ। कलयुग में वहाँ सभी तीर्थ अदृश्य होकर रहते हैं। मनोहर प्रभास क्षेत्र में जहाँ सोमनाथ जी स्थित है, वहाँ मेरे 2 गढ़ उद्भव और संभ्रम रहते हैं। वे वहाँ रहने वाले दुष्ट लोगों के मन में भ्रम और भी भ्रम उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार भी दुष्ट चित्त वाले प्राणियों से उस क्षेत्र की रक्षा भी करते हैं। जो श्रेष्ठ मनुष्य इस तीर्थ में भक्ति पूर्वक दंड पानी का दर्शन करते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं प्राप्त होता। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा वर्ण संकर इच्छा या अनिच्छा से उस शुभ क्षेत्र के भीतर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे सभी निरस्त आरोपी प्राप्त करके मेरे थे धाम में चले जाते हैं। मेरु 7 द्वीप तथा 7 समुद्रों के गुणों का वर्णन किया जा सकता है, परंतु आदि देव सोमेश्वर शिव के गुणों का वर्णन 100 कोटि वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। जय भोलेनाथ। आजकल है समाप्त हुआ इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनेगा। अब सुनिए आज की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा सहस्त्रबाहु ऋषि जमदग्नि के यहाँ पधारे और ऋषि जमदग्नि ने उनका बहुत अच्छी तरह से आदर सम्मान किया। उनकी सेवा में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होने दी। सहस्त्रबाहु ऋषि के आदर सम्मान से बहुत ही प्रसन्न हुआ, लेकिन एक बात उनकी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही थी कि आखिरकार एक साधारण और सरल जीवन जीने वाले ऋषि आखिरकार उसकी इतनी आवभगत कैसे कर पा रहे हैं। राजा के साथ साथ उसकी सेना के लिए इतने सारे खाने का प्रबंध वह कैसे जुटा पाए, इस बात ने राजा को बड़ा बेचैन रखा। आखिरकार राजा ने अपने सैनिकों से इस बात का पता लगाने के लिए कहा और तब कुछ ही देर में राजा को अपने सैनिकों से पता लगा कि ऋषि जमदग्नि के पास कामधेनु नाम की एक टिप्पणी गाय है, जिससे जो कुछ भी मांगो को सब कुछ मिल जाता है। अब जब राजा को यह बात पता चली कि इसी कामधेनु गाय के कारण ऋषि जमदग्नि सारे संसाधन जुटाने में कामयाब हो जाते हैं, तो उस राजा के मन में एक लालच पैदा हो गया। बोला था उस कामधेनु गाय को हासिल करने का राजा ने मन में सोचा, ऋषि तो बिल्कुल सादा जीवन बिताते हैं और इस कामधेनु गाय का उनके पास रहने का कोई भी औचित्य नहीं है। इस गाय को तो मेरे पास होना चाहिए। और इस प्रकार राजा के मन में बहुत ज्यादा लालच उस गाय को हासिल करने के लिए पैदा हो गया। तब ऋषि से कामधेनु गाय राजा ने मांगने का प्रयास किया। राजा ने ऋषि से निवेदन किया कि वे उसे कामधेनु गाय दी थी, लेकिन ऋषि जमदग्नि ने कामधेनु गाय को देने से बिल्कुल मना कर दिया और ऋषि जमदग्नि के इनकार पर राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और फिर उसने कामधेनु गाय को प्राप्त करने के लिए उसी समय ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी और इस तरह राजा कामधेनु गाय को अपने महल में लेकर आ गया। भगवान परशुराम को ऋषि जमदग्नि का पुत्र माना जाता है।
जब ऋषि जमदग्नि की हत्या की खबर उन्हें पता चली, साथ ही जब उन्हें इस बात का भी पता चला कि वो राजा कामधेनु गाय को भी अपने साथ ले गया है, ऐसा समाचार पाकर भगवान परशुराम का क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उनके क्रोध का तो सभी को पता है। वे क्रोधित होकर राजा सहस्त्रबाहु के महल में पहुंच गए और फिर उन्होंने अत्यंत क्रोध में राजा सहस्त्रबाहु की सभी भुजाओं को काटकर उसकी हत्या कर डाली। बाद में परशुराम भगवान ने अपनी तपस्या के प्रभाव से अपने पिता जमदग्नि ऋषि को पुनः जीवन दान दिया। जब ऋषि को यह बात पता चली कि परशुराम ने सहस्त्रबाहु की हत्या कर दी है, तो उन्होंने इसके पश्चाताप करने के लिए परशुराम जी से भगवान शिव का जलाभिषेक करने को कहा था। तब परशुराम भगवान अपने पिता की आज्ञा से मीलों दूर चलकर गंगाजल लेकर आए और अपने आश्रम के पास ही शिवलिंग की स्थापना कर शिवलिंग का महाभिषेक किया और गंगा जल चढ़ाकर उनकी स्तुति की। इस प्रकार माना जाता है कि सबसे पहले परशुराम भगवान ने ही शिवलिंग का अभिषेक किया था और तब से कामन लाकर जल चढ़ाने की पर आज तक चली आ रही है। सावन के महीने में कमी लाने से संबंधित हमारे धर्म में कुछ अन्य भी पौराणिक मान्यताएं प्रचलित हैं। इनमें से एक मान्यता के अनुसार जब समुद्र मंथन हो रहा था तो सबसे पहले समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ उस विष की भयंकर गर्मी से देवतागण और सारा संसार व्याकुल हो गया। तब भगवान शिव ने आगे आकर सृष्टि के कल्याण हेतु उस विष का पान कर लिया। उन्होंने विष का पान तो कर लिया, लेकिन उस विष को अपने कंठ तक ही सीमित रखा, कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। विश्व की तीव्र जलन के कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नील के भगवान शिव पर इस विश्व की गर्मी का इतना असर होने लगा कि वे तीनों लोकों में घूमने लगे और राम नाम की जगह उनके मुंह से निकलने लगा। तब देवताओं ने विश्व की गर्मी को शांत करने के लिए शिव जी के मस्तक पर बहुत सारा जल चढ़ाया। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन किया गया था तो उस समय सावन का महीना था और तब से सावन के महीने में भगवान शिव को जल अर्पित करने और कांवड़ लाने की परंपरा चली आ रही है। एक और पौराणिक मान्यता के अनुसार त्रेता युग में श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की इच्छा पूर्ति के लिए कौमन यात्रा की थी। उन्होंने अपने नेत्रहीन माता पिता को कामन में बिठाकर हरिद्वार ले जाकर उन्हें गंगा स्नान कराया था। फिर वहां से लौटते समय अपने साथ में गंगाजल भी लेकर आए थे और इसी गंगाजल से उन्होंने अपने माता पिता द्वारा शिवलिंग पर अभिषेक करवाया। ऐसी मान्यता है कि तक से कार्बन यात्रा प्रारंभ हुई। हमारा सनातन धर्म महान है और महान है हमारे धर्म से जुड़ी भी मान्यताएं। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा आपको अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए। सावन के महीने में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भोलेनाथ नाराज हो जाएं। यदि सावन के महीने में आपको कौमन लाता है वह कोई भी भक्त दिखाई दे तो आप उनकी सेवा कर सकते हैं। सावन के महीने में जगह जगह पर कामन लाने वाले भक्तों के लिए भंडारों का आयोजन किया जाता है, साथ ही अन्य लोग भी में जुटे हैं। तो ऐसे में आप भंडारों के लिए भी दक्षिणा का दान कर सकते हैं। आसपास यदि आपको कावड़ भक्त आते दिखाई दे तो आप उनकी सेवा कर सकते हैं, उनके रुकने की, उनके जलपान की व्यवस्था कर सकते हैं। सावन के महीने में हर दिन नियमित रूप से सुबह के समय शिवलिंग पर जल का अभिषेक करने से भोलेनाथ बहुत प्रसन्न रहते हैं और इस महीने में भगवान शिव की कथाओं को सुनने से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी तुलना कहीं से भी नहीं की जा सकती। उम्मीद है आज की यह कथा और अध्याय आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो